अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे सरकार नश रसोई गैस पेट्रोल तो डीजल वफर मकदार मज मौजूद अमे हवाले कह तशवीश पैदा करने जरूरत सूबाई कमिश्नर कश्मीर डोंगानी नौशहरा मज अवामी दरबार सांस नायब वजीर आला तो इंतजामी के अफसरों दरबार मज शिरकत लूको तरफ आमद वतलावन कया मसल वजीर सेहत सकीना यतूसुन कुटवोक दौरे हेल्थ सेंटर इमारत कोरुक इफ्तिताह तो नवाई सुबह श्रीनगर में जन हवाले NC तरफ प्रोग्राम सांस पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत जन हिंदन हुकूकन हवाले कथन दिन आमद दल तो नाजरीन पेश खबरन तफसील मिडल ईस्टिक हालात कशीद सपदन पत ये दुरुस मुल्क सान जम्मू कशीर मज रसोई गैस तो पेट्रोलस हवाले लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत तत सूबाई कमिश्नर कश्मीरन आज हमें हवाले कत करान वोनमुत सरकार नश वफर मकदार मज रसोई गैस पेट्रोल तो डीजल मौजूद तो लूकन पज तशवीश पैदा कर जन तमो वोन जखीर अंदोज करन वालन पज अम नश गुरेज कर तो मैं कहूँगा काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन इस वक्त एलपीजी की है और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के और पूरा डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। उसके साथ साथ ही एक सिमिलर कंफर्टेबल पोजीशन हमारे पास पेट्रोल और डीजल की भी है और 15 से 20 दिन की सप्लाई उन दोनों कंपोनेंट्स की भी हमारे पास डिवीजन में अवेलेबल है। और मेरी आप लोगों के ज़रिए सभी लोगों से आवाम से यही अपील रहेगी कि जो भी सप्लाई पोजीशन का स्टेटस है उसके लिए केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करें, जो डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनकी तरफ से आ रही है उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ J&K दोनों की काफ़ी क्लोज वॉच इस पोजीशन पर है और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन या कुछ डिसीजंस होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। देखिए, इसीलिए मैं समझता हूं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा आज का स्टेटिस्टिक्स है कश्मीर डिवीज़न का, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल का मोर देन 15 डेज 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है और ये हमारी बेस्ट पोजीशन रहती है क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, मूवमेंट में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो सितंबर के टाइम पे हमारी पोजीशन ज़्यादा प्रिकेरियस थी जहां पर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड डेज का था। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूं जो आपको ये डेटा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, इट सेज कि 15 डेज से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल का अवेलेबल है और एलपीजी क्लोज टू 13 डेज का स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसके लिए किसी पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल एलपीजी के लिए आया है बट वो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी के लिए कोई सोचने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन भी ना हॉस्पिटल्स पे अप्लाई होता है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से कश्मीर में किसी भी तरीके का एलपीजी का क्राइसिस एज ऑफ नाउ नहीं है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर काफ़ी क्लोज वॉच है। और अगर इस तरीके की कहीं कोई ऐसी होर्डिंग की या कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, कुछ वायलेशंस नोटिस में आती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स विल टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स ताकि इस तरीके की कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को इस एलपीजी या किसी भी एसेंशियल सर्विस के लिए। डोंगानी नौशहरा राजौरी मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार सांस करना आमुत यथ मज नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी तो इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आई तत कया मसल मौकसी पे अंजरन आमद ये जन प्रोग्राम में मौजूद अफसरन नायब वजीर आला वोन तम गन लूकन हिंद जायज़ मुतालबे पूरे करने हवाले संजीदा सपदन युत जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन ये जन नायब वज़ीर आला वोन लूकन सत करना आमत वाद पूरे करने हवाले उमर सरकार तरफ संजीदा कदम तुलना आमत युत जन आम लूकन राहत वात देखिए, ये कितना पीर पंचाल के अंदर हमारी कोशिश यही है क्योंकि पीएमजेएसवाई की ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें आए, क्योंकि एक तो हमें फ़ायदा यह है कि यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हमारी खुशनसीबी है कि मियां अल्ताफ़ साहब हैं
और PMJSP की जितनी भी सड़कें हैं उनके अप्रूवल के बगैर नहीं जाती हैं, तो लिहाजा उसमें भी उन्होंने काफ़ी हमारी मदद रजौरी पुंछ की है। और आज खाली नौशहरा के अंदर नहीं, रजौरी पुंछ के अंदर काफ़ी सारी सड़कें हमारे ऑनरेबल MLAs ने जो प्लान बनाए हैं उन्होंने मेहनत की है। साथ होकर मेरे इंजीनियर्स, मेरा डिपार्टमेंट में उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। PWD के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी दिन रात लगा के ये प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। तो लिहाजा कोशिश यही है कि जो वादे मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन से पहले और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लोगों से किए हैं जम्मू कश्मीर से, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भी यहाँ खुद आया हूँ, क्योंकि लोगों को लगे कि सरकार जो है एट द डोर स्टेप ऑफ पब्लिक है, तो लोगों के मसले भी सुने, ऑफिसरान पूरे साथ थे डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने भी मसले नोट किए हैं और सारों मसलों का हम हल निकालेंगे। मसले कभी खत्म नहीं हो सकते। आप एक काम पूरा करेंगे। देखें अभी मैंने ये सड़कें कुछ पुल किए, आज वो नहीं हो रहा, उन्होंने कहा ये पुल बनाओ, ये सड़क, ये इंसान है, इंसान का हम हर किसी भी इंसान की डिमांडें खत्म नहीं होती। अब दूसरा है कि सबसे बड़ी बात है इनका प्यार। आप देखें कल शाम को मैंने फैसला किया कि कल सुबह नीपत रखना, और कितनी भारी तादाद में ये लोग पहुंचे हैं। ये देखें सुरेंद्र चौधरी के लिए इन लोगों का प्यार कितना है। तो एक सबसे बड़ी बात। दूसरा है कि हम कोई इन पे आसान नहीं करें। अब मसलों के लिए तो इन्होंने हमें जिताया हुआ है, और अगर हम मेरे आगे नहीं बोलेंगे तो किसके आगे बोलेंगे। और दूसरा है, सबसे बड़ी बात है कि अब इनको है कि हमारा MLA है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का। एज ए MLA इनकी डिमांड थी, लेकिन एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनकी और उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसलिए ये करते हैं। लेकिन ये समझते भी हैं कि जो ये हमारा जो MLA है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी है, जो इसके हाथ में होगा ये करेगा। लेकिन आप देखें मैं जब बोलता हूँ उस पर कन्विंस भी हो जाते हैं। तो यही मेरा इनका एक रिश्ता है, और मेरी भी ईमानदारी से यही कोशिश रहेगी कि जो काम है इनके मैं करूं, और यहाँ मैं ऑफिसरों को बोल के भी चलाऊं जो इन्होंने बोला है। ये नहीं कि खाली बोल के चले गए और ये वापस घर चले ना, कामों पे। खरोटे कुठवस मज आज महकमा सेहत तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज वजीर सेहत सकीना यतूब मेंबर असम्बली तो महकम के जिम्मेदारों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये वजीर मौसूफन इलाकस मज कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बापत तमीर करना आमच इमारत इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत ज हेल्थ सेक्टर मजीद मजबूत बनावनस हवाले कई कदम तुलना आमत युद्ध जन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन तिब्बी सहूलियत बहम थवनस मज ते आसानी सपदे। जिनकी जन सेवा और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा अपने शुद्ध हाथों से इस नए PHC सब बढ़िया मैम। यहाँ के लोगों के लिए पेंट है जो हेल्थ डिपार्टमेंट। और इस सरकार के दौरान हमने कोशिश की है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर मिले, पेशेंट जहाँ भी जाएं उसका सही ढंग से इलाज हो, और वहाँ पे इक्विपमेंट हो जहाँ पे उसका जो टेस्टिंग हो, उसका जो उसकी बीमारी है वो बीमारी आइडेंटिफाई हो सके, उसके लिए इक्विपमेंट वहाँ हॉस्पिटल्स में हो। और इन 12, 13, 14 महीनों में हमने काफ़ी हद तक काम किया है। बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ ज़रूरत थी MRI की, कैथ लैब की, CT स्कैन की, वो हमने लगाए हैं। और ये जो दूर दराज इलाकों में डायलिसिस की हमने काफ़ी हद तक पिछले 1-12 हैं, ताकि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको वहाँ टाइम पे इलाज मिल सके, दूर ना जाना पड़े। और आगे के लिए भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हेल्थ फैसिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और बीमार को कभी ये ना लगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज ले सके, बल्कि हमें ये करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेहतर फैसिलिटी मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा वहाँ पे इलाज हो, और वो वहाँ पे जब भी जाए तो ठीक होके जाए, अच्छी हर एक चीज़ उनको अवेलेबल वहाँ पे मिल सके। तकरीबन 20,000 के करीब पॉपुलेशन है जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो मैं इस मौके पे सभी को मुबारकबाद भी देता हूँ और हेल्थ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये फैसिलिटी हमें मिली। और उसके साथ मैं कहना चाहूँ कि 2-3 चीज़ें मैडम के नॉलेज में मैंने लाई कि एक तो एम्बुलेंस चाहिए, वो भी आने वाले दिनों में मैंने मैडम से बात के लिए एक एम्बुलेंस भी यहाँ मिल जाएगी। और डेंटल चेयर आगे है, अल्ट्रासाउंड के लिए भी मैडम ने एडजस्ट किया और वो भी यहाँ करवाएगी, ताकि यहाँ जो प्रॉपर एक प्राइमरी सेंटर फंक्शन करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज नवाई सुबह श्रीनगर में जन हंदिस आलमी दोहस हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे जन हंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तत वन आमुत मादर मेहरबान सद तरफ पन्नस वक्तस में जन हंद इज्जत वकार बापत सठा काम कर आम। यल जन वन आव सरकार तरफ जन बाख्तार तो बावकार बनाने बापत कई स्कीम मुतरफ कर आम।
یم سۭتۍ زنٮ۪ن برٛونٛہہ پکنس منٛز آسٲنی چھِ سپدان. اور میری آپ سب سے یہی خواتین سے لیکن کچھ مشکلات ہیں شکایت کرتے ہوئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا بہت آپ ڈائس پہ آ جائیں لیکن پلیز مختصر پلیز. یہ پروگرام ہے یہ ویمنز ڈے جو 8 مارچ کو انٹرنیشنل لیول پہ منایا جا رہا ہے تو ہم نے بھی چونکہ یہاں پر حالات سازگار نہیں تھے اسکول بند تھے سارا کچھ سسٹم بند پڑا تھا اس لیے ہم نے اس دن کے بدلے میں آج وہ کیا تاکہ عورتوں کو مبارکباد دیں اور ہم ان کو بھی یاد دلائیں جو ان کے رائٹس ہیں جو آج کل زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں عورتوں کو دن بہ دن بڑی مشکلات میں پیش آ رہے ہیں بڑی مشکلوں میں جی رہے ہیں ابھی بھی استحصال ہو رہے ہیں سو ان کو اس بات کے لیے مبارکباد دینے کے لیے ساتھ ساتھ ہم یاد دہانی کرتے ہیں عورتوں کو کہ ان کا ایک منصب ہے وہ ایک عظیم شخصیت ہے جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اپنی عظمت دی ہے ان کو اور وہ ان کو اس کو ریئلائز کرنا چاہے اس کے لیے ان کو جو مشکلات ہیں اس کے لیے ان کو ایک اچھی فائٹ دینی چاہے تاکہ ان کی جو شخصیت ہے وہ سامنے نکھر کر آ جائے. دیکھیں یہ سارا کچھ ہے جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے وہ تو ہوا ہے وہ 33% ہے اور اگر اسمبلی میں ہو جائے گا وہ بھی 35% ہے وہ آگے دیکھیں لیکن اس سے پہلے عورت کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ رائٹس اپنے رائٹس کیسے استعمال کریں گے ان کے لیے کیسے کام کریں گے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کو جدوجہد کرنی ہے کیونکہ سارا کچھ یہاں پر جو مائنڈ سیٹ ہے پچھلے صدیوں سے وہ بنا ہوا ہے جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹھے ہیں عورتوں کو بہت کم چانسز دیتے ہیں ہمیں سیکنڈ لائن میں بٹھایا جاتا ہے پولیٹیکلی ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے سوشلی ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ہم اکنامکلی وی آر ناٹ سیلف سفیشینٹ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے عورت کو آگے جا کر دیکھنا ہے کہ میں کیسے خود کفیل ہو جاؤں اور سرکار کا بھی اس میں ایک اہم رول ہے تاکہ وہ عورتوں کو نہ صرف عورت صرف زندہ رہے بیوہ کے جو ان کو فنڈ ملتا ہے یا ان کو اپاہج کوئی ہے وہ فنڈ ملتا ہے ان کو دیکھنا ہے کہ عورت کیسے ترقی کرے اس کو کیسے ترقی کے راہ پر گامزن کرے اس کو اخلاقی طور پر اس کو سماجی طور پر. ناظرین خبرنامس میں تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہند شہادت سوال یہ آز وادی مز تقریباً سان سپد یتھ دوران تمن زبردست الفاظ مز خراج پیش کرنا آو تو میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن تہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہز سیرت گاشران تمن خراج پیش کور تچ امام بارگاہ بڈگیمس مز تہ امہ حوالہ تقریب سانز کرنا آمت یتھ مز علماءن علاوہ لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر. ات موقع پہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہز شہادت یاد کران تمن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو تچ نوجوان پی ون آمت تم گھن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہز سیرت پنہ زندگی مز داخل کرن یت زن تم دنیاس تو آخرتس مز کامیاب سپدن. اکیس ماہ رمضان ہے 19 رمضان کو مولا امیر مومنین علیہ السلام کو ضربت آیا مسجد کوفہ میں جس کا نام ہے ابن ملجم اسی نے اس کو ضربت دیا صبح سویرے نماز کے وقت میں اور آج یہاں مولا امیر مومنین علیہ السلام کے 21ویں تاریخ پر اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مرثی خوانی نوا خوانی کرتے ہیں اور صدر انجمن شرعی آغا سید حسن الموسوی الصفوی موعظہ حسنہ اس وقت پیش کرتے ہیں اور دنیا کو یہی پیغام دیتے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پر ہر ایک انسان کو عمل کرنا اور جو ان کے فرمان ہے اس پر عمل کرنا اور دنیا کو آج یہ نظر آتا ہے کہ جو ہمارے رہبر معظم شہید کیا گیا بے دردی سے اسرائیل اور امریکہ نے ان نے بھی اپنی زندگی میں بس یہی پیغام عام کیا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے اس پہ عمل کرنا اور تا روز قیامت تک اگر انسان اور مسلمان ایک ہو جائے تو کوئی بھی طاقت جو ظالم ہے اس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا اگر وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر گامزن رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا علی من نور واحد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ علی اور میں یعنی ایک ہی نور سے ہم پیدا ہوئے. اس دنیا میں جب پروردگار عالمین نے ہمیں خلق کیا ہے, اس دنیا میں لایا ہے, کہ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے کہ آج جو شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, جس کی وجہ سے یہاں لوگ جمع ہو گئے. مرکزی امام باڑے بڑگاہ میں ہر جگہ آج مجلس ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام پہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ ہر جہاں جس کو بھی ظلم ہو جائے, جو بھی مظلوم ہو, یعنی اس مظلوم کو حمایت کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے علی خان कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपुरस मज आज जानकारी तकसीम करी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मेंबर असम्बली राजपुर तो महकम के जिम्मेदारों अलावा जमींदारों शिरकत कर. अत मौके पर ये जमींदारन जदीद तरीक़ार हवाले जान दिन आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दही इलाकन मज रोजन वाले जमींदारन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वातन हवाले यन प्रोग्रामन हूं साज कर ब्रोह कुन जारी रोज. ओके यहाँ हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र का जो यहाँ सेंटर हमारा यहाँ चल रहा है, ट्रेनिंग सेंटर जब यहाँ चल रहा है, तो हर साल उनकी ये कोशिश रही है कि हर साल जो शेड्यूल ट्राइब के साथ जो पिछड़े हुए लोग जो है उनको यहाँ लाने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उनको जो इक्विपमेंट्स उनको ज़रूरत है काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उनको वो फराहम करते हैं. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर हमें जम्मू कश्मीर की तरक्की की ज़रूरत है, अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए, अगर हम खुद कफील बनना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसमें हार्टिकल्चर भी आता है, जिसमें जो फिशरीज डिपार्टमेंट भी आता है. टाउन हाल टंगमरगी मज आज अवामी दरबार साज कर आमुत यथ मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह तो इंतजामी के अफसर अलावा हल्का इंतखाब के लोगों शिरकत कर. अत मौके पर ये लोगों तरफ पन्न इलाकन मज दरपेश मुश्किल हवाले मेंबर मौसूफस जान दिन आई तथ मेंबर मौसूफन अफसरन वोनमुत तम गन लूकन हंद मुश्किल दूर करने हवाले संजीदा सपदन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन. ये जन तमो वोन मौजूदा सरकार तरफ लूकन राहत वातन हवाले प्रेथ मुमकिन कदम तुलने यवान. प्रोग्राम्स का एहतमाम करते हैं. गर्ज ये है कि गवर्नेंस एट द डोर स्टेप्स, लोगों को जो मुश्किलात हैं उनकी निशानदेही, फिर इनको रिजॉल्व करना. हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. और मैंने आज यहाँ जो है हर एक गाँव से आए थे नुमाइंदे, उनसे पूछा, उनने ये एक्सेप्ट किया कि बड़ी अच्छी तरह से काम हो रहे हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में, चाहे वो R&B में, चाहे वो PHE में, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और लोगों को जो है फ़ायदा मिल रहा है, लोगों की मुश्किलात दूर हो रहे हैं. बाकी जो है इन्हें फेस्ड मैनर हमारी कमिटमेंट है, जो भी मुश्किलात हैं इस एरिया में उनको दूर करेंगे. एक ही वक्त नहीं होगा, इट टेक सम टाइम to arrange funds to make DPRs, to go for tendering. तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले 4 साल में इस कॉन्स्टिट्यूशन शांगस अनंतनागस में आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग तो इंतजामी के दोम जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर. अत मौके पर ये लूको तरफ कई मसल वतलान आई तथ जिला तरक्याती कमिश्नर वोनमुत अवामी दरबार हंद साज कर मकसद आम लोग हेकन पन मसल आसानी सान अफसरन ब्रोह कन थवित युत जन मसलन रानस मज त आसानी सपदे. दरबार जो है पब्लिक आउटरीच जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. जैसे मैं पहले भी आपको बताया हुआ है कि दैट इस वक्त जो बदलाव है वो ये है कि दैट हम लोगों तक जाते हैं, उसमें हमारे ऑफिसर्स पे ग्रास रूट लेवल पे पंचायत में विलेज में जाते हैं, वहाँ के मुतालबे लोगों के सुनते हैं, उनको कलमबंद करते हैं, उनको अजाला करते हैं, कोशिश करते हैं कि दैट वो रिजॉल्व हो जाए इमीडिएटली. और हमारी तरफ से भी ये होता है कि मैं हर वेडनेसडे एक पब्लिक दरबार करता हूँ और कुछ आउटरीच प्रोग्राम सैटरडे के दिन करते हैं. आज का जो हमारा पब्लिक आउटरीच पब्लिक दरबार था शांगस में है. 18 पंचायतें हैं यहाँ पर, 28 गाँव हैं, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द विलेज हम लोगों ने कवर कर लिए. डेलीगेशन
کنسپورہ ورملس مز آز انتظامیہ طرف عوامی دربار ساز کرنا آمت یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل تو انتظامیہ کے ذمہ داروں علاوہ مقامی لوگوں شرکت کر. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پرشاسن کا ایک پریاس رہتا ہے کہ لوگوں میں جا کے ان کی سجیشن سنیں، تو اسی حساب سے آج ہم نے بارہمولہ بلاک کا کنسپورہ اے اور بی کو آج بلاک دیوس کے لیے یہاں پہ ٹائم مقرر کیا تھا. تو میں جس حساب سے دیکھ رہا ہوں جو ترقیاتی رفتار ضلع بارہمولہ نے پکڑی ہے اسی کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی ہے یہ. اور آج انہوں نے مجھے لگتا ہے گریونس کم اور سجیشن زیادہ دیے، تو کیسے ہم اور آگے چلے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو ایک اچھی نشانی دکھاتا ہے کہ اب ہم جو بیسک نیسیسٹیز ہے وہ مور اور لیس فلفل ہو چکی ہیں. اب یہ سینیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک بزرگ نے بتایا کہ مشن یوا کے بارے میں اس کو جانکاری ہے. تو ہمارا یہی پریاس رہے گا، یہی کوشش رہے گی کہ سب کو مل کے جو سیلف امپلائمنٹ کی سیچوریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو آن لائن اور ڈیجیٹل سروسز کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹیشن اور کوالٹی آف لائف اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں رسپانس ملا آپ کریں گے. بہت ترقی پسند ہے پورا بارہمولہ کی. میں بار بار بولتا ہوں کہ یہاں کی عوام ہمیشہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو آگے رہی ہے، اور انشاءاللہ ترقی میں بھی ہم آگے. دیکھیے ارشاد صاحب، آج جو بلاک دیوس کا پروگرام تھا کانسپورہ میں، لوگوں نے شرکت کی اچھی سے اور کافی رسپانس ملا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی مسائل سنے ہیں. تو ناظرین اتھ ست ووت کوشر خبرنامہ دیو اجازت، خدا حوالہ.